हमारे साथ हैं द वर्ल्ड फेमस इंडिया साइकेट्रिस्ट बेस्ट डॉक्टर डॉक्टर यूसुफ माचिसवाला। आइए, आज जैसे कि सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं जानते हैं कि ये बोरी हैं। बोरी होने के मसले से आज जैसे कि आप जानते हैं कि इनकी आज ईद है। ईद का तो दिन है, लेकिन ईद के भी दिन ये क्लिनिक में जो पेशेंट्स हैं उनकी सेवा के लिए आए। सर, आज ईद का दिन है, आप उसमें भी आप तो स्टार्ट से सेवा कब से कर रहे हैं? और ये बताइए, आज ईद के भी दिन आप सेवा करने के लिए आए हैं, पेशेंट के लिए आज आप अवेलेबल है यहाँ पर? मैं 1978 में मेडिकल MBBS ज्वाइन किया और मैं कहूँगा कि मेरी उस दिन से ही मेरी खिदमत शुरू हो गई थी कि जब मैं MBBS पढ़ भी रहा था तो हमारे तमाम JJ अस्पताल के इर्द गिर्द के लोग जिन काफ़ी जान पहचान थी, तो जिनको कुछ भी JJ का काम होता था तो वो मेरे पास आते थे और मैं उनको फिर हमारे सीनियर प्रोफेसर बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैं दिखाता था। तो मेरा काम तो जब से शुरू है, MBBS फाइनल कंप्लीट किया, कुछ वक्त जनरल प्रैक्टिस किया मैंने इसी रे रोड जगह पे किया, जो घोड़पदेव जिसको कहते हैं, कि वहाँ पे जो आबादी यानी जो स्लम्स वगैरह है, और वहाँ पे भी जो खिदमत अंजाम दी। फिर मुझे हमारे मेडिकल कॉलेज ने मुझे MD की सीट दी साइकेट्री। 3 साल जो मैंने 85 to 88 वो मैंने पढ़ा वहाँ पे, मगर पढ़ते पढ़ते भी मैं वो दवाखाना भी संभालता था और JJ में न सिर्फ साइकेट्रिक पेशेंट मगर जो भी आते थे उनका JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में काम करा देना। 88 में मैं पास हुआ और फिर मैं साइकेट्री की प्रैक्टिस में आया हूँ। और 1994 में मुझे ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे ऑनररी असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया मुझे JJ हॉस्पिटल के अंदर, जो कि ऑनररी पोस्ट ख़त्म हो चुका था। यानी 25 साल के बाद एक जो अपॉइंट हुआ तो मैं अपॉइंट हुआ था, और उस वक्त तो ऐसा लगा कि 3-4 महीने के लिए होगा, मगर आज तक मैं इतने अभी जैसे मैं 1960 मेरी 62 की एज हो गई, मगर आज तक मैं वहाँ का प्रोफेसर हूँ। बढ़ता गया, असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बना, फिर प्रोफेसर, फिर हेड ऑफ द यूनिट बना मैं GT हॉस्पिटल में। और 1958 की उम्र में रिटायरमेंट करते हैं, मगर गवर्नमेंट ने मुझे 7 साल का और एक्सटेंशन दिया हुआ है 2023 तक का। तो मैं ये JJ हॉस्पिटल, JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। आप जानते हैं कि मैं 28 साल मसीना हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था, जो 2018 में मुझे किसी कारण से मुझे वहाँ से हटना पड़ा, और फिर मैं ग्लोबल हॉस्पिटल, GT हॉस्पिटल, और हाल में 8 महीने पहले बालाजी हॉस्पिटल में सेटअप शुरू किया हूँ। हम लोग जो है कर्मयोगी लोग हैं। अभी कोई भी त्यौहार हो, चाहे ईद हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, जो मनाना करना है वो कर लेते हैं। मतलब जो नमाज़ वगैरह पढ़नी, सुबह उठ के नमाज़ें हो गई। और अभी लॉकडाउन नहीं, अदरवाइज़ भी मेरा एक रूटीन रहता है कि मैं क्लिनिक पे आके मैं बैठता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार जो है मेरे स्टाफ है, मेरे परिवार जो है मेरे मरीज़ लोग हैं, मरीज़ के जो जिनको मैं मेरे बच्चे मानता हूँ, हाँ, तो वो मेरे परिवार है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे क्लिनिक में आके बैठना चाहिए। यही लोग मुझे आके मिलते जुलते हैं, फिर यहीं हम लोग शीर खुरमा वगैरह जो भी बांटना है, चाहे वो ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, कोई भी त्यौहार में मैं घर पे नहीं बैठता हूँ। और मैं 24/7 काम करने वाला बंदा हूँ, यानी चाहे संडे हो, चाहे आधी रात हो, काम करना है, क्योंकि हम लोग उसी के लिए कुछ लोग पैदा हुए। जैसे शादिद भाई, आप भी मैं देख रहा हूँ ये लॉकडाउन पीरियड में भी आप कहाँ तकसीम कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो मैं देख रहा हूँ। तो ये चहल साहब से, हमारे नए म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज हुई कि भाई आप पहले ये देखो कि भाई जो लोग जिनको दूसरी बीमारी, आज डायलिसिस वाले पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, मानसिक पेशेंट, जिनको एडमिशन की ज़रूरत है और उनको मिल नहीं रहा है। कुछ हॉस्पिटल वाले जानबूझ के नहीं एडमिट कर रहे कि भाई हमको पता नहीं कोविड होगा। पहले तो बोल रहे थे कोविड रिपोर्ट लाओ तो ही एडमिट करेंगे, और कोविड इस तरह का कहीं कोई ना कोई जगह पे हो नहीं रहा था। कोविड रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ICMR के गाइडलाइन से हो रहा था कि जहाँ पे अगर कोई पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम्स हो तो ही, और वो फॉर्मेट था और है ना, बहुत डिफ़िकल्ट था। भले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि फ्री कर लो, मगर कोई फ्री हुआ नहीं। जैसे कि हमारे इंडिया में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर KK रुस्तम मेहता, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमदुल्ले, फिर उसके बाद में आते कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुल्तान प्रधान। उसी तरह से
साइकेट्रिस्ट में इंडिया में, भारत में गर्व की बात है। अगर किसी का नाम लिया जाता है YA माचिस वाला, जैसे ही नाम आता है, अगर किसी से पूछा जाता है कि साइकेट्रिस्ट में कौन बेस्ट डॉक्टर है, तो मैं समझता हूँ कि शायद ही हर कोई जानते कि डॉक्टर माचिस वाला सर का नाम आता है। तो सर, जैसे कि डॉक्टर के मेहता है, उनको पद्मश्री मिला है, उनको भी अमेरिका से, वो भी प्रोफेसर है, आप भी प्रोफेसर हैं। सर, आप अमेरिका गए थे, तो आपका एज अ इंडिया डॉक्टर, तो आपका वहाँ पे क्या सम्मान किया गया था? अमेरिका में आपको क्या नवाजा गया था, किस ट्रॉफी से? मैं अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी समझ लो कि वो गाइड करती है, WHO के बाद वही गाइड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पॉलिसीज़ बनाना, साइकेट्रिक क्या ट्रीटमेंट आना वगैरह वगैरह। तो वो हर साल में उनका एक 2 अवार्ड होता है, 2 जन के लिए, पूरे वर्ल्ड में 2 जन के लिए दिया जाता है, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश फेलो ऑफ द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरा नॉमिनेशन हुआ था, और मुझे पिछले साल रमज़ान के दिनों में ही 2019 में मुझे ये नवाजा गया। वर्ल्ड के 2 लोग को दिया जाता है, तो उस वक्त कोई इटली का कोई था और फिर एक मुझे मिला था। इंडिया से आप थे सर? हाँ, मतलब वर्ल्ड में 2 जन को दिया जाता है, तो इंडिया का मैं ही था। और इंडिया में से भी ये अगर मैं पूरी हिस्ट्री अगर मैंने निकाला तो सिर्फ 5 लोगों को अभी तक साइकेट्रिक फील्ड से उन्होंने 5 लोगों को दिया, और मैं छठा था। तो इतने सालों में, मतलब जो भी 60-70 सालों में, तो ये मुझे मिला था। बहुत बड़ी बात है सर, कि हमें तो बस यही गर्व है कि 5 लोगों को मिला हो, लेकिन वर्ल्ड में आप बता रहे 2 लोगों को, जिसमें से आपका नाम आ रहा हो, भी अमेरिका बोले तो वर्ल्ड की एक बड़ी सिटी माना जाता है। दूसरा ये सर, कि जैसे कि आपके पास हर पेशेंट तो आते हैं, जैसे कि जो पुलिस वाले हैं, तो वहाँ से भी आपको एक सर्टिफिकेट मिला है डॉक्टर पुलिस का, वहाँ से मतलब आपको एक, हमारा महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस की भी आप सेवा में लगे रहते हैं। तो सर, ये जो पुलिस वाले, अक्सर देखा गया है, जो लोग हैं पुलिस के सामने, अगर कोई मेंटल बनने की कोशिश भी करता है या अपने आप को बताता सर मैं पागल हूँ, किसी चीज़ से बचना चाहता है, लेकिन जब पुलिस अपना डंडा उठाती है, अपनी इंक्वायरी करती है, तो वो आरोपी बराबर कबूलना चालू कर देता, वो लेन पे आ जाता है। और वही पुलिस वालों का आप इलाज करते हैं सर। वो पुलिस वाले भी मानसिकता से, वो लोग भी बीमार होते हैं। आप बाकायदा पुलिस का जो रुग्णालय है, आप वहाँ पे जाते हैं, तो सर पुलिस वालों में अक्सर ये बीमारी की वजह क्या बताई जाएगी सर? मैं नागपाड़ा के मुंबई पुलिस हॉस्पिटल में पिछले 25 साल से मैं वहाँ का हूँ, और अभी फ़िलहाल मैं हेड हूँ, वहाँ का हेड साइकेट्रिस्ट। और वहाँ पे पूरी जितनी भी साइकेट्रिक रिलेटेड ट्रीटमेंट वगैरह मैं भी हूँ, और हमारे साथ मेरे 5 सहयोगी भी है। देखो, इंसान इंसान है, हाँ, और ये मानसिक बीमारी भी एक किस्म की बीमारी है। ये अच्छे को भी आ सकती है, हाँ, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कमज़ोर दिल वालों को होती है, ये मजबूत से मजबूत लोगों को भी हो सकती है। तो चूँकि हमारे मुंबई पुलिस वाले बहुत ही तनावग्रस्त कंडीशन में काम करते हैं, कहते हैं ना कि वो लोग 12 से 18 घंटा जॉब उनकी रहती है, छुट्टी हार्डली होती है, फैमिली टाइम नहीं होता है, उनको सही खाने पीने का जो एक होता है ना, वो नहीं होता है। जो हमारे मुंबई पुलिस को एक फ़िट होना चाहिए, वो उनको फिटनेस हर तरह के से नहीं होता है। उनको यानी हर जिम वगैरह हो हर पुलिस स्टेशन के अंदर, वो नहीं होता है। और उनको हर पुलिस स्टेशन में कैफ़ेटेरिया हो जहाँ उन्हें शुद्ध खाना मिले, सात्विक खाना मिले, वो उनको नहीं मिल पाता है। तो फिर बहुत से हमारे बेचारे पुलिस वाले वड़ा पाव पे काम चलते हैं, और चूँकि उनको 18 घंटा काम करते हो, तो बहुत से लोगों को आदत पड़ जाती है तंबाकू जैसी चीज़ों की, और कुछ लोग अल्कोहल की वजह से भी। तो अभी जैसे किसी को भी हो सकता है, तो हमारे मुंबई पुलिस वालों को भी बहुत सारे मानसिक प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो अंडर स्ट्रेस काम कर रहे हैं। उनको दो आजकल क्या है कि चारों तरफ से वो स्ट्रेस में, उनके वरिष्ठ लोगों के स्ट्रेस होता है, फिर उनको पॉलिटिशियन लोगों का स्ट्रेस होता है, उनको सोशल वर्कर लोगों का स्ट्रेस होता है, उनको आप जैसे मीडिया वालों से भी थोड़ा डरना पड़ता है कि कभी हमने डंडा उठाया और हमारी फिल्म बन गई तो हम तो गए काम से। और आजकल जो पब्लिक है, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि अब पब्लिक, जैसे पहले पुलिस के नाम से लोग डर जाते थे, रिस्पेक्ट आ जाता था, कहीं ना कहीं वो
नहीं दिख रहा है मुझे। कहीं कितने में ये देखा हूँ मैंने वीडियो है ना न्यूज़ वगैरह में, जहाँ पब्लिक पुलिस को मार रही है। तो ये सब बिल्कुल मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं उसकी निंदा करूँगा कि जो भी हो पुलिस को ही रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए। और कोई भी सिटीज़न पुलिस को बिल्कुल वो हाथ नहीं लगा सकता है। हाँ, पुलिस भी अपनी ज़्यादती ना करे, हाँ वो भी अंदर तनाव में कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और एक बार उनका डंडा उठता है तो वो रुकता नहीं है, ये बात भी है। तो उनके अंदर भी काफ़ी तनावग्रस्त है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। फिर अभी तो मैं समझता हूँ जब से हम लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वहाँ बहुत एक्टिव हो गए हैं, तो अभी आप देखोगे तो हमारे मुंबई पुलिस में अभी थोड़ा अल्कोहल का यूज़ कम हो गया है, टबैको का यूज़ कम हो गया है। तो अभी हमारी जो पुलिस वाली भी अभी आप देखोगे तो पहले यानी अगर 10 साल पहले और आज में देखो तो काफ़ी स्फूर्ति नज़र आएगी उनके अंदर। मेरा बीच में डीडी सह्याद्री में एक मराठी इंटरव्यू था और मेजर इशू यही लिया गया था उसमें कि हमारे पुलिस वालों को क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है और उनके लिए क्या होना चाहिए। तो मैं बहुत खुश हुआ था कि जब भी उस वक्त होम डिपार्टमेंट ने ये तय किया कि 55 साल के अंदर वालों को ही ये वाली जो ड्यूटी दी जाएगी, ऑन द रोड की जो ड्यूटी है, हाँ 55 साल के ऊपर वालों को ऑफिस बेस या जैसी भी ड्यूटी, तो वो मुझे बड़ी खुशी हुई। सर माचिस वाला जो है उनका एक पर्सनल हॉस्पिटल हो, भारतीयों का बड़ा अरमान है इंडियन का। आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो भारतीयों का सीना गर्व से फूल जाता है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे देश के सीएम हो, उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में साइकेट्रिस्ट में जो मानसिकता के डॉक्टर हैं, डॉक्टर यूसुफ माचिस वाला है बेस्ट में बेस्ट। तो सर लोगों का ऐसा कहना है फ्यूचर में आपका एक माचिस वाला हॉस्पिटल आपके नाम से पर्सनल साइकेट्रिस्ट जिसमें एडमिट हो, सर वो उम्मीद लोग करते हैं। सर क्या ये आपसे उम्मीद रखी जाए? साजिद भाई, आपके मुंह में घी शक्कर मैं मेरे दिल में है और ये इंशाल्लाह ज़रूर होगा, मगर ये कैसा वाला होने वाला होगा, मुझे कमर्शियल हॉस्पिटल में नहीं चला सकता हूँ मैं एकदम, यानी जो पेशेंट कोई जो देवे देवे, नहीं देवे नहीं देवे, वैसा मेरा हिसाब है। तो जब मैं कब बनाऊंगा कि जब मेरे अंदर वो ताकत होगी कि मेरे वहाँ पे एक ऐसा भी सेक्शन हो कि जहाँ अफोर्डेबल लोगों के लिए हो, और एक बहुत बड़ा सेक्शन हो कि जहाँ जिनके पास पैसे हो ना हो। हाँ, चूँकि मैं फील्ड मेंटल हेल्थ से रिलेट करता हूँ, तो मैं अगर हॉस्पिटल कभी भी इंशाल्लाह बना तो वो न्यूरो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल बनेगा। हाँ, और ज़रूर मैं बनाऊंगा और मेरी एक ख्वाहिश है, और मुझे तो एक ऐसा सेक्शन बनाना है कि जहाँ पे बहुत से ऐसे साइकियाट्रिक पेशेंट हैं जिनका कोई वायरस नहीं होता है, जो इधर उधर घूम रहे हैं, जो और या फिर जो इनके अभी माँ बाप है और उन लोगों को फ़िक्र होती है कि हमारे बाद हमारे मरीज़ का क्या होगा। तो मुझे उन लोगों के लिए एक ऐसा बनाना है इसी जगह मुंबई के आसपास में कि जहाँ हम उनको ज़िंदगी भर के लिए वो मरीज़ को भी हम रख सके, संभाल सके, उनको रिहैबिलिटेट कर सके, कि उनको वापस से उस पोजीशन में ला सके कि वो खुद अपना पैरों पे वापस से खड़ा हो, यानी रिकवर होना चाहिए और पैरों पे वापस से खड़ा होना चाहिए। और एक ऐसा भी सेक्शन उसमें जहाँ पे नशा मुक्ति वाले लोगों के लिए भी मेरा रिहेबिलिटेशन डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए। फिर एक ऐसा सेक्शन मुझे बनाना है कि जहाँ जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, हाँ मुझे ओल्ड एज होम नहीं बनाना है, मुझे ओल्ड एज लिविंग बनाना है, कि जहाँ पे उन लोगों के लिए न सिर्फ रहन सहन की बंदोबस्त हो, मगर उनका इलाज भी मिले और उन लोगों की लॉन्गेविटी बढ़े, और उन लोगों की, तो ये सब है। और मुझे साजिद कुरैशी जैसे यूथ लीडर्स चाहिए। आज गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो जाएगी ये इंटरव्यू देखने के बाद में। हाँ ये सही है कि इनके पास पैसे वाले भी पेशेंट आते हैं, फिल्म एक्टर्स, फिल्मी दुनिया के भी लोग इनके पास, पॉलिटिशियन भी इलाज कराते हैं, काफ़ी लोग कराते, लेकिन गरीब भी कराते हैं। अक्सर मैंने इनसे पर्सनल मिलना नहीं, अगर फ़ोन पे भी किसी गरीब के लिए डिस्काउंट के लिए बोल देता हूँ तो ये ताबड़तोड़ वेलकम करते हैं, और अक्सर देखा गया इन्होंने किया। और आज इन्होंने गरीबों के लिए जो इनके दिल में हमदर्दी है वो हकीकत में हमदर्दी है। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आगे चल के फ्यूचर में हमारे देशवासियों का सपना और जो एक बाकी है सपना वो पूरा तब होगा जब डॉक्टर माचिस वाला हॉस्पिटल हमारे भारत में मुंबई जैसे शहर में
पर्सनल माचिसवाला सर का होगा। देशवासियों को बहुत ही खुशी होगी। मुंबई से कैमरामैन शेख के साथ साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स।